नमस्कार। ये कॉकरोच जनता पार्टी का फंडा क्या है? कॉकरोच पार्टी के पीछे कौन है? कॉकरोच पार्टी का वास्तविक एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा कौन सा है? क्या करना चाहते हैं और क्या लक्ष्य साधना चाहती है कॉकरोच पार्टी? कॉकरोच पार्टी कुछ है भी या बुलबुला है? इसके कुछ कोई ठोस नींव है, कोई ठोस रणनीति है, या महज एक वाक जाल है? सोशल मीडिया का कुछ हंगामा है? ये तमाम सवाल भारत के मन को मथ रहे हैं। आम आदमी इन सवालों को एक दूसरे से पूछ रहा है कि भाई ये फंडा क्या है, कि ये क्या बला है, कहाँ से आए हैं, क्या है कॉकरोच पार्टी। और कुछ नाम भी विचित्र है, इसलिए भी गजब का कौतूहल है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी ने कॉकरोच पार्टी नाम रखने का सोचा होगा। नहीं, कह रहे हैं हमने तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रेरणा लेके कॉकरोच पार्टी का नाम रखा। खैर, कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप जो है अमेरिका से नई दिल्ली आए थे। वो नई दिल्ली में प्रकट हो गए थे। सबसे पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन था करना था उनको, तो उसकी परमिशन भी उनको समय रहते दिल्ली पुलिस ने उपलब्ध करा दी कि आइए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करिए, सबका अधिकार है। अभी उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कि अब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल रहे, उनका इस्तीफा चाहिए। अभी तो मोदी जी का भी मांग लिया, उनका इस्तीफा मांगी, इसलिए प्रदर्शन कर। अब प्रदर्शन कई जगह पे हुआ। जंतर मंतर के पहले इधर हर राज्य में लगभग, लखनऊ, इलाहाबाद, फिर उधर कई, पुणे में, नागपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, जहां जहां कर सके यह। और अभी यह पहला जमीनी वो है कार्यक्रम इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के पास कोई देश की राजनीति को लेकर एजेंडा हो, कोई दिशा हो, या उसके कुछ मूल्य हो, ऐसा अभी तक दुनिया को नहीं पता लगा, ना बताया गया। जमीन पर कम, हवा में ज्यादा वाली स्थिति है। अभी कॉकरोच पार्टी के पीछे पैसा किसका लग रहा है, ये भी बड़ा विषय है। क्योंकि सब जानते हैं कि छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर पे कराओ, जिसमें सिर्फ घर के ही लोग हो, तो भी 500 हजार तो लगी जाती है। और अगर आप पार्टी बनाने जैसा कुछ करते हैं तो फिर तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, संसाधनों की कोई सीमा ही नहीं, कितना लगेगा। आप देख, इतने दिन, 20 दिन से वहां चल रहा है जंतर मंतर पे, इतना भोजन, सब में कचौरी मिल रही है, समोसा मिल रहा है, रबड़ी मिल रही है, हर चीज वहां पर उपलब्ध है। सुबह दोपहर शाम शरबत भी बट रहा है जुनेद द्वारा। तो वो संसाधन कौन उपलब्ध करा रहा है? फंडिंग एक बड़ा विषय होता है, क्योंकि जहां से फंडिंग आएगी, मान लीजिए उसी का दबाव कॉकरोच पार्टी पर चलेगा, कॉकरोच पार्टी का रिमोट उसी के पास रहेगा। वो संस्था हो, व्यक्ति हो, औद्योगिक घराना हो, या भारत में चल रही कोई राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, जो कॉकरोच पार्टी को फंड कर रहा होगा, तो कॉकरोच पार्टी का रिमोट उसी की बाई जेब में रहेगा। ये कॉकरोच पार्टी के बच्चे उसी के रिमोट से संचालित होंगे जो फंडिंग करेगा। पूर्व में भी हम भारत में ऐसे प्रयोग देख चुके, किसने किसको खड़ा किया और किस मकसद से खड़ा किया। आम आदमी पार्टी भी एक विषय धारणा थी 2011 के बाद जो उभरी। और उससे पीछे चले जाए तो भी हमने बहुत सारे आंदोलन देखे जो पर्दे के पीछे रह के किसी दूसरे ने खड़े किए, और पर्दे के सामने अभिनय के लिए कोई दूसरा रहा, चेहरा दूसरा था। बहुत सारे उदाहरण देखिए, कम से कम 10-5 उदाहरण तो भारत के पिछले 100 वर्ष के इतिहास में मैं बता दूं, जहां पर्दे के पीछे कोई और पर्दे के सामने कोई और। ये कठपुतली का खेल है। कठपुतली, कठपुतलियां स्वतंत्र नहीं होती, उनकी डोर उनके सूत्रधार के हाथ में होती है। तो इस कॉकरोच पार्टी का सूत्रधार कौन है, सोचिए। और एक चीज और भी देखनी होगी कि कॉकरोच पार्टी का अभी तो इब्तिदा इश्क है, अभी तो बिस्मिल्लाह हुआ है। आगे जाकर कॉकरोच पार्टी कहाँ खड़ी होती है, कहाँ टिकती है, कहाँ रुकती है, भारत में राजनीतिक पार्टी संचालित करने में जो तमाम किस्म के अवरोधक है, टर्बुलेंसेस है, उनसे कैसे निपटेगी। और कहीं बालारिष्ट तो नहीं हो जाएगा कि बचपने में ही दिवंगत हो जाए। बहुत सारे विषय, और इन सब विषयों में लोगों की उत्सुकता है। लोग जानना चाहते, आप भी जानना चाहते। अभी कॉकरोच पार्टी और इसको चलाने वालों को देश के सामने थोड़ा और खुलना होगा। या तो वह खुले, और अगर वह नहीं खुलते, वह गोपनीयता बरतते हैं अपने जीवन में, अपने आचरण में, तो फिर कॉकरोच पार्टी को हमको थोड़ा वक्त देना होगा इसको समझने में। कुछ वक्त बीतेगा,
तब इसके क्रियाकलापों से देश अंदाज लगा पाएगा कि कॉकरोच पार्टी का मकसद क्या है, यह किस लिए प्रकट हुई, यह मायावी है या वास्तविक है, यह छाया है या आभासी है या वास्तविक है, इसका सूत्रधार कौन है, कौन सा हाथ है जिसके हाथ में इसकी डोर है। वो सब चीजें फिर तब देश के सामने आएंगी जब इसको कुछ समय हो जाएगा, कम से कम 6 महीने हो जाए, 6 7 8 महीने पार्टी को चलते हुए, तब इसकी दशा दिशा का कुछ अनुमान हो सकता है, कुछ आकलन हो सकता है। उससे पहले संभव नहीं हो। ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के जन्म को याद कर रहे हैं कि कैसे एक स्क्रिप्ट आई और अन्ना का आंदोलन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग शामिल हुए और फिर कैसे कैसे अन्ना को किनारे किया गया और फिर ये लोग अलग हुए और एक राजनीतिक पार्टी बन गई, जो कसम खा रहे थे बच्चों की कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भारत की राजनीति ही सारी समस्याओं की जड़ है। वो लोग राजनीति में आए और फिर सरकार की लड़ाई में आए और सरकार बनाई और चलाए। इसलिए इस देश ने देखा है, जिन्होंने कहा था कि हम बड़ी गाड़ी सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, अपने वैगन आर में चलेंगे, उन सबको देश ने देखा। राजाओं जैसी सुविधाओं का भोग करते हो, सम्राटों जैसा जीवन जीते हो, बादशाहों जैसा विलासतापूर्ण जीवन जीते हो, उनके घरों को देश ने देखा, उनके दस्तरखाने को देश ने देखा और उनके शौचालय को भी देश ने देखा। जैसा लोगों के पास घर का मुख्य कक्ष नहीं, उससे सुंदर शौचालय, पता नहीं कैसे कैसे यंत्र लगे थे, उसमें बताया गया कि शौच क्रिया के बाद स्थान विशेष के प्रक्षालन के लिए रिमोट से आप पानी का टेम्परेचर तय कर सकते, प्रकृति को होना चाहिए गुनगुना, गर्म हल्का, गर्म ठंडा, क्या बताया ऐसे लोगों ने देखा। इसलिए कॉकरोच पार्टी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसको देखना होगा, उसके लक्षणों को देखना होगा, परखना होगा, एक सतर्क दृष्टि के साथ, एक विवेचन वाली दृष्टि के साथ कॉकरोच पार्टी को, इस देश को परखना होगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोई ऐसा ना हो कि कोई आए और आप देश की भावनाओं के साथ खेलकर चला जाए। इस बात के लिए भी सतर्क रहिए कि भारत में जो तथाकथित क्रांति करने प्रकट हुए हैं, कहीं उनके वित्त पोषण की जिम्मेदारी विदेशों में बैठे ऐसे तत्वों के हाथ में तो नहीं है जो भारत के मूल रूप से भारत के विरोधी है, जो भारत का भला नहीं चाहते। और ये भी ध्यान रखिए कि कहीं कॉकरोच के जन्म के पीछे भारत में सक्रिय कोई राजनीतिक दल तो नहीं है जो अपनी एक प्रक्षण टीम तैयार कर रहा है, खड़ी करना चाहता है। इसके कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में बहुत सारे सवाल है। इसलिए निगाह खुली रखिए, दृष्टि पैनी रखिए, क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। सोचिए इसके ऊपर। धन्यवाद।